गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, उनमें हम किसी भी सर्किट में जो है ब्रांच है उसमें कितनी करंट पास हो रही है या उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे कैसे सर्किट हैं जहां हम बात करें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकते, उन क्वेश्चंस में हम करंट और वोल्टेज कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए यूज़ करेंगे हम किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है बेटा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें थे हम, तो उस पर बेस देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, उससे स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है बेटा, हमारे पास एक सर्किट नेटवर्क गिवन है बेटा। ये कोई सर्किट नेटवर्क गिवन है बेटा आपको, ए बी सी डी। रेजिस्टेंस गिवन है बेटा हमारे पास 6 ओम, 3 ओम, 12 ओम, 4 ओम एंड 1 ओम। क्लियर है। और बैटरी गिवन है बेटा कितनी, 24 वोल्ट, ऐसा कुछ गिवन है। नाउ क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट आर इक्वलेंट बिटवीन ए एंड डी पॉइंट। ठीक है, ए एंड डी के बीच में बात करें इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोला बेटा हमारे पास, बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट मीन्स आपको कैलकुलेट करना है बेटा वीबीसी। ठीक है, नाउ थर्ड हम बात करते हैं करंट पासिंग थ्रू 3 ओम एंड 12 ओम। 3 ओम एंड 12 ओम, 3 ओम और 12 ओम के रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास हो रही है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा। और आर इक्विवेलेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले इजी डायग्राम बना लें। इजी डायग्राम मतलब यहां से बात करें तो ए और बी के अक्रॉस देखो बेटा, ए और बी के अक्रॉस सबसे पहले हमारे पास 6 ओम और 3 ओम की दो रेजिस्टेंस हमारे पास है। कैसे कनेक्ट है सर, पैरेलल में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है बेटा, पैरेलल में कनेक्ट है। और पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास R12 अगर पैरेलल में गिवन है तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है बेटा आपको। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। क्लियर है यहां तक। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहां से बात करें इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इस टाइप से होगा। देखिए बेटा ये पॉइंट हमारे पास है ए एंड बी एंड दिस सी एंड दिस डी पॉइंट। तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए बेटा 6 और 3 का। तो 6 इंटू 3 अपॉन में 6 प्लस 3, 6 इंटू 3 अपॉन में 6 प्लस 3 दैट मीन्स 18/9। कितना आएगा बेटा, 18/9। और 18/9 कितना हो गया बेटा हमारे पास, 2 ओम। तो ये तो कितना हो गया बेटा, 2 ओम। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, हमारे पास है बी सी के अक्रॉस कितना है, 1 ओम। अब बात करते हैं 12 और 4 ओम की, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो 12 इंटू 4 अपॉन में 12 प्लस 4, फटाफट बताइए कितना हो गया, 12 4 जा 48 अपॉन 12 प्लस 4 16, दैट मीन्स 3 ओम। कितना बेटा हमारे पास, 3 ओम। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, ये कितने वोल्ट की बैटरी थी हमारे पास, 24 वोल्ट। अब देखिए आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हमारे पास,
आर इक्वलेंट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी कैसे कितना होगा बेटा? अब देखिए यहां से ए और डी के अक्रॉस बात करें, कितने रेजिस्टेंस है बेटा हमारे पास? 1 2 एंड 3 रेजिस्टेंस है। और तीनों रेजिस्टेंस बेटा कैसे कनेक्ट हैं? और तीनों ही रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। तो यहां से आर ए डी का जो वैल्यू होगा वो होगा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी। तो ए बी का वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास? 2 ओम। बी सी का वैल्यू कितना है? 1 ओम। सी डी का वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास? 3 ओम। यही है। टोटल कितना हुआ? 3 2 5 प्लस 1 6 ओम। आर इक्वलेंट कितना आ गया बेटा हमारे पास है? 6 ओम आ गया। कितना आ गया बेटा? 6 ओम। फर्स्ट क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। सेकंड क्या बोला हमारे पास है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीसी, यानी 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए किसी भी ब्रांच की बात करिए, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है सर V इक्वल टू आई आर। कितना होता है बेटा? V इक्वल टू आई आर। तो यानी कि हमारे पास क्या चाहिए? उस रेजिस्टेंस से पास आउट करंट हमें कैलकुलेट करनी होगी। यही है। तो यानी कि इस BC ब्रांच से कितनी करंट पास होगी? सर BC ब्रांच से वही करंट पास होगी जो पूरे सर्किट से हो रही है। बिकॉज ये बात करें सर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। किसमें बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है? इक्वल होती है। यही है। तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या कि इस पूरे ब्रांच से, पूरे सर्किट से कितनी करंट पास हो रही है। तो देखिए यहां से बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई इक्वलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? V इक्वलेंट अपॉन में आर इक्वलेंट, यही होगा। तो V इक्वलेंट कितना गिवन है बेटा? टोटल वोल्टेज गिवन है बेटा 24 वोल्ट अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस गिवन है बेटा कितना? 6, दैट मीन्स 4 एम्पियर। कितनी आ गई बेटा? 4 एम्पियर। यहां से करंट पास हो रही है बेटा हमारे पास 4 एम्पियर। तो इसका मतलब AB से भी कितनी करंट पास होगी? 4 एम्पियर। BC से भी कितनी होगी? 4 एम्पियर। CD से भी कितनी होगी? 4 एम्पियर ही होगी। बिकॉज ये सब क्या है? सीरीज में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है बेटा? सीरीज में कनेक्ट है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं हमारे पास। तो BC ब्रांच से पास आउट करंट आपके पास आ गई। बिल्कुल सर आ गई है। रेजिस्टेंस आपको गिवन है। आंसर गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? सर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC ब्रांच कितना हो जाएगा? IBC इंटू RBC, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना गिवन है बेटा हमें? करंट तो गिवन है सर 4 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है बेटा हमारे पास? 1 ओम। कितना होगा? 4 वोल्ट। कितना बेटा वो कितना आया? 4 वोल्ट। टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है? 4 वोल्ट हमारे पास हो गया। कितना? यहां हमारे पास है 4 वोल्ट आएगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? करंट पासिंग थ्रू द 3 ओम एंड 12 ओम। 3 ओम और 12 ओम से पास आउट करंट कितनी होगी? तो देखिए यहां बात करें टोटल सर्किट से कितनी करंट पास हो रही है? सर हमारे पास आ रही है 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर आकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सपोज करो यहां मैंने कंसिडर किया I1 और यहां कितना मान लिया I2। दोनों कंबाइंड होकर वापस यहां कितनी हो गई? 4 एम्पियर हो गई। फिर यहां पॉइंट C पर आते अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I3 एंड I4। यही होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है, यहां तो कैलकुलेट करना है I2 और यहां कैलकुलेट करना है बेटा I3। ठीक है, तो यहां देखिए बेटा पास है। तो यहां से मैं बात करूं तो AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? AB के अक्रॉस जो बात करेंगे रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है वो कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। या इसे हम करंट डिवाइडर भी बोल सकते हैं। याद करो बेटा, हमने जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था तब हमने बोला था बेटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन तो होता है वोल्टेज डिवाइडर। देखिए वोल्टेज डिवाइड कर रहा है, 24 वोल्ट को उसको डिवाइड कर देगा बेटा किसमें? 2 ओम के क्रॉस, 1 ओम के क्रॉस एंड 3 ओम के क्रॉस। ऐसे ही पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है करंट डिवाइडर, वो करंट को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे इस I2 के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास दो मेथड है I2 की वैल्यू निकालने की। दो मेथड हमारे पास है। देखिए दोनों मेथड हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या कहता है? देखिए फर्स्ट मेथड ये कहता है हमारे पास है किसी भी ब्रांच की बात करें उसमें करंट कैलकुलेट करनी है, I जो निकालनी है
तो उस ब्रांच में के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उसका रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, यही है। तो रेजिस्टेंस मेरे पास निकालना है किसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस। तो ए बी के अक्रॉस मुझे चाहिए क्या, करंट निकालनी है, आई टू कहाँ जा रही है, ए बी ब्रांच में तो है, ठीक है। तो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में पता होना चाहिए, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कितना 3 ओम, यानी कि वी ए बी अपॉन में 3। तो पहले हम ये क्या क्लियर करेंगे, हमें पता होना चाहिए बेटा क्या, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए यहां से सर्किट से देखिए, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, करंट कितनी आ रही है 4, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, सॉरी कितना है 2 ओम। तो वी ए बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ, बिकॉज वी ए बी जो आ रहा है 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8 वोल्ट, कितनी बेटा 8 वोल्ट। यहां से देखिए बेटा कितना हो गया, तो आई जो मेरे पास होगा 12 ओम, सॉरी 3 ओम से करंट जो पास हो रही है, आई 3 नहीं आई 2, कितना होगा, वी ए बी कितना गिवन है 8 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 8/3 एम्पियर, कितना हो गया बेटा 8/3 एम्पियर। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, एक मेथड तो ये बोलता हमारे पास है, यही अगर बात करूं 6 ओम से करंट पास करनी होती तो 6 ओम से पास आउट करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा हम, वही ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में 6 ओम, यानी कि 8/6। एक मेथड तो ये था। इसी का सेकंड मेथड देखिए हमारे पास, देखिए हमें पता है कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम बात करें इक्वल रहेगा, 6 ओम और 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। रीजन बिकॉज दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, कॉमन रहता है। क्लियर। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते होंगे बेटा, क्या बोल सकते हैं क्या कि 6i1 जो करंट होगी, 6i1 जो वोल्टेज होगा वो 3i2 के इक्वल होगा, होगा क्या, बिल्कुल सर होगा। यानी कि मैं बात करूं i2 का वैल्यू i2/i1 जो आ रहा है, i2/i1 जो हमारे पास आएगा वो 6/3 आएगा। याद करो, बताया था हमें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंस गिवन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंस गिवन है तो किसी एक ब्रांच में रेजिस्टेंस करंट निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास है, द रेजिस्टेंस इन अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। यही है, यानी करंट का जो रेशियो है उनके रेजिस्टेंस के रेशियो के इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां हमने कहा था हमारे पास है i2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, i2 का रेशियो कितना बेटा 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6 + 3 9 इनटू टोटल करंट, और टोटल करंट कितनी आई थी बेटा हमारे पास 4 एम्पियर, कितनी आई थी बेटा 4 एम्पियर, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8/3 एम्पियर। चेक करें सर, यहां से वही आ रहा है। क्या हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ी, नहीं, कोई नीड नहीं है हमें, चाहो तो यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे बात करें हम कि सर हमें 12 ओम से निकालना है, तो 12 ओम से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखिए टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट आपको गिवन है क्या, हाँ सर टोटल करंट गिवन है, कितनी 4 एम्पियर गिवन है, कितनी गिवन है बेटा 4 एम्पियर गिवन है, और मुझे यहां से निकालनी है, इस 4 एम्पियर को डिवाइड करना है किसमें, i3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से i3 का वैल्यू सेकंड मेथड से देखिए, जिस ब्रांच में हम बात करें, दो के लिए फिर रहा हूं, ये हमेशा फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो किसके लिए, केवल दो रेजिस्टेंस ब्रांच की बात करें हमारे पास है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, उन्हीं के लिए अप्लाई होगा। क्या कहेगा इसके अकॉर्डिंग, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस दैट मीन्स 4 अपॉन, मतलब 12 में निकाल रहे हैं तो उसके अपोजिट ब्रांच 4, अगर 4 ओम से निकालते तो इसके अपोजिट ब्रांच कितनी होती 12 ओम, अपॉन सम ऑफ द रेजिस्टेंस 12 + 4 16 इनटू टोटल करंट, इनटू टोटल करंट, टोटल करंट कितनी बेटा 4 एम्पियर, आंसर आ गया 1 एम्पियर। कितना है बेटा 1 एम्पियर। आप चाहे अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के करोगे तो भी आंसर हो जाना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम आगे बात करते हैं।
ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम। इसी में देखिए बेटा एक और क्वेश्चन। देखिए एक V वोल्ट की बैटरी से बेटा हमारे पास क्या है, सर्किट नेटवर्क कनेक्ट है, उसका रेजिस्टेंस गिवन है बेटा हमारे पास इस टाइप से 10 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या बोला हमारे पास है, फाइंड आउट योरी, क्वेश्चन हमारे पास है इफ रीडिंग इन एमीटर A1, रीडिंग इन एमीटर A1 is given 2 ampere, then find out reading in ammeter A2 and voltmeter या वोल्टेज ऑफ बैटरी, वोल्टेज ऑफ बैटरी। ठीक है, यहां इस सर्किट नेटवर्क में बेटा आपको क्या गिवन है, एक एमीटर हमारे पास, दो एमीटर गिवन है हमारे पास A1 और A2। A1 का रीडिंग बेटा गिवन है बेटा कितनी है, 2 एम्पियर है। दैट मीन्स A1 से कितनी करंट पास हो रही है, 2 एम्पियर, या A1 जिस ब्रांच में कनेक्ट है उस ब्रांच से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रीडिंग इन द एमीटर A2। A2 हमारा कहाँ कनेक्ट है, पूरे सर्किट में बैटरी के पास कनेक्ट है, यानी कि आपको निकालना है इस सर्किट नेटवर्क में बैटरी कितनी करंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड वोल्टेज ऑफ बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले क्या करें, इसका हम इजी डायग्राम बना लें। इसका इजी डायग्राम इस टाइप से बनेगा बेटा हमारे पास। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, फिर ये सीरीज में आएगा। उसके बाद हम बात करें, ये दोनों पैरेलल में, फिर तीनों सीरीज में। 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा बेटा हमारे पास, 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 6 3 जा 18, 18 बाय 9, दैट मीन्स 2, 2 2 और 1 कितना हो गया 5। तो इसका बेटा देखिए डायग्राम इसका इस टाइप से बनेगा। ये लीजिए, ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये कितना है 2 ओम है। क्लियर है, चलिए अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, आपको गिवन है बेटा यहां से करंट जा रही है बेटा कितनी, 2 एम्पियर। कितनी जा रही है बेटा, 2 एम्पियर। यहां मैंने करंट कंसिडर किया बेटा कितनी, I1, यहां कंसिडर किया बेटा कितनी, I2। इन दोनों कंबाइंड होकर यहां करंट कितनी आ रही है, I1 प्लस I2, यही तो होगी। अरे I1 प्लस I2 दोनों मिलाकर करंट कितनी आ रही है, I1 प्लस I2, यही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां करंट कितनी आ रही है मेरे पास, इसको मैं मान लूँ, यहां सपोज करो इसको कितनी मान लें, I3 मान लेते हैं, और ये करंट कितनी आ रही है, I4। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए बेटा, हमें क्या गिवन है, 5 ओम और 10 ओम जो हमारे पास है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिवन। किसमें बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में गिवन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी टॉपिक में हमने डिस्कस किया था
कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का जो रेशो होगा वो उनकी करंट की रेशो के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, यानी कि इनवर्स के इक्वल होगा। यही है। चलिए, तो क्या हम बात करें यहां से, ये बोले I1/I2 का जो वैल्यू आ रहा है, I1/I2 वो 10:5 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए बेटा? 10:5 के इक्वल आना चाहिए। बिल्कुल सर आना चाहिए भाई। I1/I2 जो है 5:10 ना होकर के 10:5 होगा। ठीक है, I1 का वैल्यू तो ऑलरेडी आपको गिवन है, I1 का तो वैल्यू आपको क्या है, गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है यहां से? क्या I2 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास? सब बिल्कुल आ जाएगा। I2 का वैल्यू कितना आएगा बेटा हमारे पास? 5I1/10। 5 इंटू I1 का वैल्यू कितना है बेटा? 2 एम्पियर अपॉन में 10, दैट मीन्स 1 एम्पियर। कितनी बेटा? यहां से 2 एम्पियर करंट पास हो रही है, तो यहां कितनी होगी बेटा? 1 एम्पियर करंट पास होगी। कितनी? 1 एम्पियर। तो यहां से देखा जाए बेटा, इस ब्रांच में मेरे पास है, इस ब्रांच में कितनी करंट पास हो रही है? इस ब्रांच में होगी सर 2 एम्पियर, तो ये है 1 एम्पियर, ये है, टोटल कितनी हो गई? 3 एम्पियर हो गई। कितनी हो गई? 3 एम्पियर। ये लीजिए, यहां जा रही 3 एम्पियर। यहां मुझे बताया कितनी है? I4 है, ये तो I3 का वैल्यू है। I4 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। I4 का वैल्यू अगर आपके पास आ गया तो टोटल ब्रांच से करंट आ जाएगी आपके पास। V वोल्ट की बैटरी है, ये A3 है, A2 है। अच्छा ठीक है, ये तो मेरे को पता है सर यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, ये है 5 ओम। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो पहले पता करें, इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करेंगे। इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करने के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम के साथ क्या होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा। ये इन दोनों के पैरेलल के साथ जो रेजिस्टेंस आएगा वो कनेक्ट होगा किसके साथ? 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 10 इंटू 5 50/15, दोनों का एडिशन है, तो 10 इंटू 5/10 प्लस 5, आंसर आ गया सर 50/15। 3 टाइम्स 10 टाइम्स 10/3, 10/3। अब 10/3 किसके साथ? 2 ओम के साथ। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो 10/3 प्लस 2, 3 2 6 प्लस 10, 16/3। कितना रहा है? 16/3। ये लो, ये हो गया 16/3। क्लियर यहां तक? अच्छा, 16/3 ओम से कितनी करंट पास हो रही है? 3 एम्पियर। तो 5 ओम से कितनी करंट पास होगी? वो हमें निकालना है। यहां से क्या होगा बेटा? हमें पता है I3/I4 का जो रेशो होगा वो 5/16/3 के इक्वल होगा। अरे भाई, इन दोनों की करंट का रेशो है उनके रेजिस्टेंस के रेशो के रेसिप्रोकल के इक्वल आ रहा है। यही तो करोगे। ठीक है, चलिए, यहां से मेरे पास है I4 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे बेटा हम? 16I3/15। I3 का वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास? सर 3 एम्पियर। 16 इंटू 3/15, दैट मीन्स 16/5 एम्पियर। ये तो आ गई मेरे पास I4। कौन सी करंट बेटा? I4 करंट आ गई। I3 आपके पास है, I4 आपके पास है। कंबाइंड टोटल करंट कितनी आ रही है? तो टोटल करंट आ रही है सर हमारे पास है, जो एमीटर A2 से पास होगी वो होगी I=I1 प्लस I3 प्लस I4, 16/5 प्लस 3, दैट मीन्स 31/5 एम्पियर। कितनी आ रही बेटा? 31/5 एम्पियर। क्लियर है यहां तक? तो ये तो हो गया आपके पास क्या है? रीडिंग इन द एमीटर A2 तो A1 तो गिवन है। A2 का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? ये जो आएगी वो कितनी आएगी? 31/5 एम्पियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे क्या बोला हमारे पास है? सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? वोल्टेज ऑफ द बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा? क्या टोटल करंट आपके पास आ गई? हाँ सर, टोटल करंट 31/5 आ रही है। टोटल वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे? V इक्वलेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वलेंट इंटू R इक्वलेंट। भाई V इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ यूज करेंगे हम यहाँ। तो V इक्वलेंट कितना होगा बेटा? I इक्वलेंट इंटू R इक्वलेंट। अच्छा, I इक्वलेंट कितना है बेटा हमारे पास? 31/5, 31/5 इंटू R इक्वलेंट।
अच्छा आर इक्वल का मतलब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसका 16/3 एंड 5 का। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन और सोल्व कर लो। 16/3 इंटू 5 अपॉन में 16/3 प्लस 5 कितना आएगा 80/3 अपॉन में 15 31/3 कितना आ रहा है 80/31। 31 से 31 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। कितना आ रहा है मेरे पास 16 वोल्ट। ये लो, क्लियर है यहां तक। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि यहां से किसी भी सर्किट नेटवर्क में अगर आपके पास है, किसी ब्रांच में अगर आपके पास करंट गिवन है, बाय यूजिंग द ओम्स लॉ यू कैन इजीली फाइंड आउट द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अनदर रेजिस्टेंस और ब्रांच। ठीक है, तो किसी भी अदर ब्रांच में अगर आपको है, किसी एक ब्रांच में गिवन है तो बाकी अदर ब्रांच में रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर यहां तक। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके चलिए नए देखिए आगे। बेटा ये तो था हमारे पास जब ये कंफर्मेशन होता है कि कौन सा रेजिस्टेंस बेटा सीरीज में कनेक्ट होगा और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा। पर कई सर्किट ऐसे होते हैं बेटा जहां हमें ये क्लियर कंफर्म नहीं हो पाता, ना तो क्लियरली वो किसमें होंगे सीरीज में कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे, ना ही वो कंफर्म बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए हम क्या है डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल मेथड यूज नहीं कर सकते लाइक दिस। जैसे एग्जाम्पल हमने यूज किया, सपोज दैट ये बैटरी मेरे पास एक गिवन है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी हमारे पास है, ये रेजिस्टेंस है। अब आपसे निकालना है पर भाई इस करंट से या इस रेजिस्टेंस से पास आउट करंट कैलकुलेट करनी है। E1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये E2 है। ठीक है, तो यहाँ ये कंफर्म नहीं हो पा रहा सर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है या पैरेलल में कनेक्ट है। R1 R2 R3 जो है ना तो कंफर्म पता चल रहा है सीरीज में है, ना कंफर्म पता चल रहा है पैरेलल में। तो यहाँ हम बात करेंगे डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल वाले कंसेप्ट हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम यूज कर हेल्प लेते हैं बेटा किसकी, किरचॉफ लॉ की। किसकी बेटा, किरचॉफ लॉ की। अब देखिए किरचॉफ लॉ क्या है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। किरचॉफ लॉ, देखिए कई सर्किट ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिनको हम सीरीज और पैरेलल में सोल्व नहीं कर सकते। उनके लिए किरचॉफ ने दो लॉ प्रोवाइड किए। ये उनको सोल्व करने के लिए किरचॉफ ने दो लॉ प्रोवाइड किए थे। कौन कौन से थे बेटा, फर्स्ट लॉ तो हमारे पास है जंक्शन लॉ। कौन सा लॉ बेटा, जंक्शन लॉ। सेकंड जो हमारे पास लॉ है वो है लूप लॉ। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, हमारा पास कौन सा है, जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए सर जंक्शन होता क्या है। देखिए बेटा एक तो आपने सुना होगा बेटा, एक तो रेलवे स्टेशन और एक रेलवे जंक्शन। क्या दोनों में डिफरेंस है या दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का मीन सेम है या दोनों डिफरेंट है। एक तो रेलवे स्टेशन है बेटा, एक रेलवे जंक्शन है। देखिए रेलवे स्टेशन तो ऐसा स्टेशन होता है जहां हम बात करेंगे ट्रेन आती है, स्टॉप होती है और उसी पाथ पर आगे ट्रेवल हो जाती है, मतलब कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे चली जाती है। यही है, एक डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में आगे चली जाएगी, यही है। बस वहां स्टेशन की बात करें तो वो क्या है, स्टॉपेज है। क्या है बेटा, स्टॉपेज है कि बस ट्रेन को स्टॉप करता है, मतलब रोकता है, उसके बाद कुछ समय बाद वापस निकाल देता है, वो तो है रेलवे स्टेशन। एक होता है जंक्शन। जंक्शन का मतलब जहां हम बात करेंगे जंक्शन यानी ज्वाइंट करता है। एक ऐसा पॉइंट या हमारे सर्किट हम बात करें या पॉइंट है हमारे पास है प्लेस जहां हम बात करेंगे दो या दो से ज्यादा हम बात करें टू और मोर देन टू स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है, वो क्या है, जंक्शन होता है। जैसे हम बात करें जयपुर में जो हम बात करें वो क्या है, रेलवे जंक्शन है। जयपुर में क्या है बेटा, वो रेलवे जंक्शन है। ठीक है, फुलेरा में बात करें आपके जो पड़ोस में जो है फुलेरा, वो भी क्या है, रेलवे जंक्शन है। ठीक है, पर हम बात करें कई जगह ऐसे हैं जो हमारे पास छोटे जो होते हैं वो क्या है, स्टेशन होते हैं। ऐसे में बात कर रहा हूं हमारे पास से सर्किट नेटवर्क में एक ऐसे पॉइंट जहां हम बात करें टू और मोर देन टू ब्रांचेस जो हैं सर्किट नेटवर्क की, टू और मोर देन टू ब्रांच जहां कनेक्ट होती हैं,
दैट्स बी जंक्शन। ठीक है, ए पॉइंट इन ए सर्किट नेटवर्क एट विच टू और मोर ब्रांचेज आर कनेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड जंक्शन। जैसे एग्जांपल हम बात करें, क्या ये जंक्शन पॉइंट है क्या? हाँ सर जंक्शन पॉइंट है। एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक इस ब्रांच को कनेक्ट कर रहा है, जंक्शन पॉइंट हो गया। बट क्या बात करें, हमारे पास है क्या इस पॉइंट को आप जंक्शन पॉइंट बोल दोगे क्या? पॉइंट ए तो जंक्शन पॉइंट था, पर पॉइंट बी जंक्शन पॉइंट है क्या? नहीं सर, पॉइंट बी को हम क्या कह सकते हैं, स्टेशन बोल सकते हैं हम केवल, बाकी इसको मतलब ही नहीं है इसका, ये जंक्शन नहीं है। यहां बात करें करंट, यहां से जितने अमाउंट की करंट आ रही है उतनी अमाउंट की करंट यहां जा रही है। यहां पॉइंट ए पर करंट क्या होती है, ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है, मतलब डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। बट यहां बात करें पॉइंट बी पर ऐसा कुछ नहीं होगा। क्लियर है, बस में आ गई होगी। जंक्शन पॉइंट क्या है, टू और मोर देन टू ब्रांचेस को जो कनेक्ट करता है, दैट्स बी जंक्शन पॉइंट। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास जंक्शन लॉ क्या कहता है। दिस लॉ स्टेट दैट, या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the algebraic sum of current, the algebraic sum of current at junction point always zero in a network, in a circuit network, sorry। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी सर्किट नेटवर्क की हम बात करेंगे, उस सर्किट नेटवर्क पर जंक्शन पॉइंट पर टोटल करंट जो होगी, या करंट का जो टोटल सम होगा, कौन सा सम बेटा, एल्जेब्रिक सम, वो कितना होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन पॉइंट ऑलवेज बी 0। क्लियर। बट यहां देखना बेटा, यहां हम एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। यहां साइन क्या यूज करते हैं, हमारे पास साइन कन्वेंशन में यूज करते हैं कि जो जंक्शन पर इनकमिंग करंट है, जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट है, तो वो है पॉजिटिव में लेते हैं हम, इनकमिंग करंट जो होगी टैक्स एज या टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, जो इनकमिंग करंट है, जंक्शन पॉइंट पर जो करंट आ रही है, उसको हम क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और आउटगोइंग जो करंट है, आउटगोइंग करंट टेकन एज नेगेटिव। उस जंक्शन पॉइंट से जाने वाली करंट क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर यहां तक। जंक्शन पॉइंट पर आने वाली करंट को क्या लेंगे बेटा, हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। उस जंक्शन पॉइंट से जाने वाली जो करंट होगी, उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। लाइक दिस एग्जांपल देखिए बेटा, एक सपोज दैट ये मेरे पास कोई जंक्शन पॉइंट गिवन है, ये जंक्शन पॉइंट गिवन है पॉइंट ओ, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस एंड दिस R4 रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां से मान लो I1 करंट है, ये करंट कितनी है बेटा, I2 है, यहाँ करंट कितनी है, I3 है, यहाँ जाने वाली करंट कितनी है, I4 है। अब देखिए जंक्शन पॉइंट O की बात करते हैं, हमारे पास है, तो जंक्शन पॉइंट O की बात करें, 8.0 क्या होगा बेटा हमारे पास है, तो सम ऑफ द करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट जंक्शन पॉइंट मस्ट भी कितना होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। तो यहां बात करें, हमारे पास क्या है, I1 करंट, देखिए यहां से बात करें पॉइंट O पर I1 करंट, इसकी डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम जंक्शन है या टुवर्ड्स टू जंक्शन है। I1 की जो डायरेक्शन है बेटा, वो अवे फ्रॉम जंक्शन है या टुवर्ड्स टू जंक्शन है, सर टुवर्ड्स टू जंक्शन है। दैट मीन्स ये क्या होगी, इनकमिंग है या आउटगोइंग है, सर इनकमिंग करंट है। तो इनकमिंग करंट क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, सर पॉजिटिव होगी। I1 पॉजिटिव है तो I2 भी क्या होगा बेटा, I1 पॉजिटिव है तो I2 क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स I1 प्लस I2। बट I3 की बात करें तो देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम जंक्शन, क्या है बेटा, अवे फ्रॉम जंक्शन। तो यहां बात करेंगे माइनस का I3, माइनस का I3। क्लियर। अच्छा ठीक है, I4 अगेन अवे फ्रॉम जंक्शन, माइनस का I4 इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा, 0। दैट मीन्स इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं,
I1 प्लस I2 इक्वल आ रहा है बेटा किसके, I3 प्लस I4, I3 प्लस I4, ऐसे राइट कर सकते हैं बेटा हम। चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मीन ये हुआ बेटा कि टोटल जो हमारे पास है इनकमिंग करंट है जंक्शन पॉइंट पर, टोटल इनकमिंग करंट जो है वो किसकी इक्वल होती बेटा, टोटल आउटगोइंग करंट की। टोटल जो इनकमिंग करंट है वो टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होती, कहां पर, जंक्शन पॉइंट पर। जितनी करंट आएगी उतनी ही सेम अमाउंट की करंट क्या होगी, वहां से पास होगी। हाँ, इंडिविजुअल वैल्यू में भी डिफरेंट, मतलब इनकी इंडिविजुअल वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है, बट टोटल जो अमाउंट ऑफ करंट जो इनकमिंग है वो आउटगोइंग अमाउंट ऑफ करंट के इक्वल होगा। क्लियर यहां तक। तो यहां से बात करें हमारे पास है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना चार्ज पॉइंट ओपर एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज ओ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यही है इसका मतलब। बात कर सकते हैं ये जो जंक्शन लो है वो किस पर बेस्ड है, तो ये जो जंक्शन लो है वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता बेटा कि जो है फर्स्ट लो या फिर जंक्शन लो जो है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो वो है हमारे पास कौन सा, चार्ज कंजर्वेशन लो पर। क्लियर यहां तक। तो ये है हमारे पास जंक्शन लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका सेकंड बात करते हैं। हमारे पास है लूप लो। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो ये तो था बेटा हमारे पास कौन सा, जंक्शन लो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लूप लो की। लूप लो का मतलब बात करें, पहले कंफर्म कर लें लूप क्या होता है। तो बेटा लूप होता है हमारे पास एक क्लोज सर्किट। क्या है, क्लोज सर्किट। तो किसी भी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क में जो क्लोज सर्किट जो होगा दैट्स विल लूप। यानी किसी भी एक सर्किट नेटवर्क में किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर सिंगल डायरेक्शन में चलने पर वापस डिफरेंट पॉइंट से या डिफरेंट सर्किट एलिमेंट से पास होते हुए उसी पॉइंट पर हम कवर करते हैं, दैट मीन वो क्या है, क्लोज सर्किट। ठीक है, और एक क्लोज सर्किट ही क्या होता है बेटा, लूप होता है। क्लियर है। अच्छा, इस लूप लॉ के अकॉर्डिंग बात करते हैं हमारे पास, तो यह हम ये कहते हैं दिस लॉ स्टेट दैट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across each element का मतलब सर्किट एलिमेंट से बेटा, जैसे लाइक हम बात करें रेजिस्टेंस, बैटरी और सेल, कैपेसिटर एटसेट्रा, जो भी हम पास यूज करें। ठीक है, तो बात करें दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच सर्किट एलिमेंट would be 0 in a closed circuit और लूप। ठीक है, किसी भी लूप और बात करें, किसी भी लूप की बात करें, क्लोज सर्किट की बात करें, उस सर्किट में जितने भी हमारे पास क्या है सर्किट एलिमेंट कनेक्ट है उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, उनका जो सम होगा वो कितना होगा, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच एलिमेंट वुड बी 0। कितना होगा, 0 होगा। तो यहां बात करें हमारे पास है समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। यह ई का मतलब क्या है बेटा हमारे पास है, ई का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेटा एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। जो सेल के अक्रॉस हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, ईएमएफ कंसीडर करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सेल पढ़ेंगे। ठीक है, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के लिए। तो सेल के लिए जो हम पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं वो क्या होता है, ईएमएफ होता है, और अदर जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्टेज यूज करते हैं। क्लियर यहां तक। चलिए
तो ये मेरे पास क्या हो गया, हमारे पास एक क्लोज लूप हो गया। इसके अकॉर्डिंग बात करें, जैसे लाइक हमने कहा कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, सिर्फ बैटरी है, ये कोई रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास है, फिर यहाँ से मान लो एक बैटरी अगेन आ गई, फिर ये रेजिस्टेंस आ गया, ये हमारे पास कुछ गिवन है। तो क्या हम बात करें पॉइंट ए से स्टार्ट हैं, तो यहाँ से ए से बी गए, बी से बाद सी गए, उसके बाद डी पॉइंट पर आए, फिर अगेन कहाँ पर आ गए, ए पर आ गए। तो क्या ये क्लोज लूप बन रहा है? तो किसी भी सर्किट में बात करें, पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहे हैं हम, स्टार्ट होने के बाद डिफरेंट हम बात करें, डिफरेंट सर्किट एलिमेंट से पास होते हुए उसी पॉइंट पर कवर कर रहे हैं या अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, वो क्लोज सर्किट होगा। क्या होगा? क्लोज सर्किट होगा। तो यहाँ ये क्लोज सर्किट बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। इसमें कोई भी फिक्स डायरेक्शन मान लीजिए, कितनी डायरेक्शन मान ली, आई मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिए। ये हो गया ईएमएफ E1 है, इसको E2 कंसिडर करो, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 कंसिडर करो, करंट कितनी है, यहाँ I है, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो नेट जो हमारे पास होगा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ प्लस पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, बस में आ गई। अच्छा, यहाँ भी साइन कन्वेक्शन यूज करना है हमें। अब साइन कन्वेक्शन कैसे यूज कर रहे हैं वो भी देखो। ये कोई सेल है, वैसे ऑलरेडी बेटा हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले, जब हमने कैपेसिटर में किरचॉफ लॉ डिस्कस किया था, तो वहां भी हमने बोला था बेटा कि आप जब भी अगर बात करें सेल में, अगर पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आप ट्रांसफर होते हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल अगर आप ट्रेवल करते हो, तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। देखिए, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। अगर आप क्या करते हो, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करके, आपकी डायरेक्शन क्या है, इस वे में है कि आप पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करके नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो, पॉजिटिव में एंटर करके नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो। अब बताइए यहाँ से, तो यहाँ पॉजिटिव में एंटर करके नेगेटिव से निकल रहे हो, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? अरे भाई, आप हाई से लो जा रहे हो, हाई से लो जा रहे हो, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? सर, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब यहाँ जो ईएमएफ जो कंसिडर करेंगे वो क्या करेंगे, -E कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, -E कंसिडर करेंगे। ऐसे मत करें। अगर आप किसी सेल की बात करें, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हो, नेगेटिव में एंटर करके पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो, अब बताइए अब क्या करेंगे? सर, इसका मतलब इस सिचुएशन में हम बात करें, सर लो से हाई जा रहे हैं हम, क्या करें बेटा, लो से हाई जा रहे हैं, तो लो से हाई जाने का मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब मत करें, पॉजिटिव में लेंगे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा, ऐसे ही रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस है मान लीजिए। अब रेजिस्टेंस में सर पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही नहीं हमारे पास, रेजिस्टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल तो पता नहीं चलता हमारे पास, तो वहां हम कैसे कंसिडर करेंगे, हाई से लो जा रहा है या लो से हाई जा रहा है? तो वहां हम करेंगे क्या, वहां देखेंगे करंट की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन बेटा, करंट की डायरेक्शन। हमें पता है कि किसी भी सर्किट नेटवर्क में जो करंट तो फ्लो होती है वो कैसे फ्लो होती है, करंट की डायरेक्शन होती है बेटा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट कैसे फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होती है। इसका मतलब बात करें, ये हाई पोटेंशियल है, ये क्या है, लो पोटेंशियल है। अब बताओ, आपकी डायरेक्शन ऐसी है कि आप हाई से लो जा रहे हो, तो क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? सर, हाई से लो जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन में चलने पर, करंट की डायरेक्शन में चलने पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। करंट इस डायरेक्शन जा रही है, आप इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव लेंगे। ऐसे मान लीजिए करंट जा रही है राइट टू लेफ्ट और आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये तो है हाई पोटेंशियल, ये क्या है, लो पोटेंशियल। भाई करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हाई से लो होती है ना, तो हाई से लो जा रहे हैं, बट आपकी डायरेक्शन क्या है, लो से हाई। आपकी डायरेक्शन क्या है बेटा, लो से हाई जा रहे हो आप, इसका मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? सर, इन दिस केस हम बात करें तो पोटेंशियल तो क्या हो रहा है हमारे पास है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यानी कि करंट की डायरेक्शन में चलने पर
रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होता है और करंट के अपोजिट चलने पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेंगे हम, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। क्लियर। जबकि बात करें सेल में हमें करंट से कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी डायरेक्शन किधर भी हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एंटर कर रही हो बाहर निकल रही हो हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल क्या कंसिडर करते हैं, हमें देखना है कि आप पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करके बाहर नेगेटिव से निकल रहे हो तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव में एंटर करके पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर। जैसे एग्जांपल देखिए हम, जैसे इसी को मान लिया हमने, मैंने कहा ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये भी एक लूप है, बिल्कुल सर क्लोज सर्किट हो गया तो लूप बन गया हमारे पास। देखिए ए से स्टार्ट हुए और वापस ए पर आ गए। चलना कैसे सर, क्लॉकवाइज चलना, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, चलना एक ही डायरेक्शन में बेटा, एक ही डायरेक्शन में। अगर आपने क्लॉकवाइज स्टार्ट कर लिया तो क्लॉकवाइज ही चलना है, फिर वापस मुड़ के नहीं जा सकते। मतलब एक बार हमें क्या करना है, फिक्स ठान लेना है, मतलब कि हाँ हमें पॉजिटिव में चलना है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज चलना है तो उसी में जाना है, वापस नहीं आना, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कायर नहीं हम जो पीछे मुड़ के आएंगे, हम ब्रेव पर्सन है बेटा, बहादुर लोग हैं हम, वो तो हैं, मुझे पता है आप लोग भी बहादुर हो, बहुत बहादुर हो। क्या करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे ना, आगे ही चलना है हमेशा। अगर आपने पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिक्स कर लिए, यहाँ से मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है, क्लॉकवाइज कंसिडर कर ली है तो क्लॉकवाइज ही चलना है, बीच में आप रास्ता चेंज नहीं करोगे। अगर आपने चेंज कर लिया है तो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करोगे। इसीलिए करें, टारगेट अचीव करने के लिए, यानी आपका आंसर करेक्ट होगा तभी होगा जब आप फिक्स डायरेक्शन में जाओगे, एक ही डायरेक्शन आप कंसिडर करना है। जैसे मैंने कंसिडर किया ए बी सी डी ए, यही ना, तो मैं इसी को कंसिडर करूंगा। मैं रास्ते में ए से बी जाने के और सी की जाने के बाद वापस नहीं आऊंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ ए टू बी हम जा रहे हैं, तो ए टू बी जाने का मतलब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिव में एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं। यहां करंट ऐसी होगी, ठीक है। और हमने कहा ना सेल में करंट से कोई मतलब नहीं है हमें, तो क्या करेंगे बेटा, यहां से पॉजिटिव में एंटर करके नेगेटिव से निकल रहे हैं, माइनस लेना है, कितना E1। करंट आ रही है सी टू बी, हम जा रहे हैं बी टू सी। करंट आ रही है सी टू बी और हम जा रहे हैं बेटा किधर, बी टू सी। अब मुझे बताओ, करंट तो हमारे पास है सी टू बी जा रही है, हम तो जा रहे हैं बी टू सी जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में है या अपोजिट है, सर अपोजिट है। अपोजिट में क्या आएगा सर, अपोजिट में पॉजिटिव आता है, तो अपोजिट में पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब कितना, करंट तो कितनी है आई, रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस का IR1। ऐसे देखो सी टू डी करंट जा रही है डी टू सी, आप जा रहे हो सी टू डी, अपोजिट जा रहे हो सर, अगेन पॉजिटिव में IR2। नेक्स्ट D2A, हाई पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करके नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो, पॉजिटिव में एंटर करके नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो, तो क्या होगा, पॉजिटिव एंटर करके नेगेटिव से बाहर निकल रहे, इसका मतलब क्या होगा सर, अगेन माइनस E2 इक्वल टू कितना आएगा, 0। ये इक्वेशन बन गई है। तो इस टाइप से अगर आपको करंट कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, एक लूप कंसिडर करना पड़ेगा या क्लोज सर्किट कंसिडर करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, लूप लो अप्लाई करके इक्वेशन बनाओगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, करंट और वोल्टेज कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए I1 I2 दो करंट हमारे पास है, इसका मतलब आपको कितने इक्वेशन की नीड होगी, दो इक्वेशन की नीड होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर आपके पास सिंगल रेजिस्टेंस चाहिए या मुझे केवल यहाँ आई करंट कैलकुलेट करना है, तो अगर आपके पास E1 E2 और R1 R2 का वैल्यू गिवन होगा तो यहाँ से आप इजी बाय यूजिंग दिस इक्वेशन इजीली हम क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। देखिए सीरीज और पैरेलल के लिए जो हमने पहले जो फॉर्मूला यूज किया था वो हमारे पास सीरीज पैरेलल पे अप्लाई होता है, बट किरचॉफ लॉ सब जगह अप्लाई होगा। ये किरचॉफ लॉ एक तरह देखा जाए तो हमारे पास क्या है, रामबाण है, किसके लिए, सर्किट नेटवर्क के लिए, चाहे वो सीरीज में हो, पैरेलल में हो, चाहे कॉम्प्लेक्स में हो, कैसा भी मेथड हो हमारे पास हो, वहां हमारे पास है किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सबसे पहले बात करें, ये लूप लो जो बात करें वो किस पर बेस्ड है, जो ये लूप लो है वो बेस्ड है बेटा किस पर, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। किस पर बेटा, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखिए जो उसको तो हम बोलते हैं क्या, हमारे पास है जो हमारे पास जंक्शन लो था, जंक्शन लो को तो बोलते हैं हम क्या, जंक्शन लो को हम कहते हैं KCL,
और लूप लॉ को कहते हैं हम बेटा क्या, केवीएल। वो कैसीएल है, किरचॉफ चार्ज या करंट लॉ, और उसको बोलेंगे किरचॉफ पोटेंशियल लॉ। क्लियर यहां तक? ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो पहले हम बात करते हैं केसीएल पर बेस्ड क्वेश्चन। फिर उसके हम बात करेंगे केवीएल पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केसीएल पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई ब्रांच गिवन है, यहाँ करंट मेरे पास है, कितनी आ रही है 1.5 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 1.75 एम्पियर, या आई मान लीजिए यहाँ कितनी आ रही है 0.5 एम्पियर, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, तो हमें आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस ब्रांच के लिए क्या होगा, तो जैसा कि हम बात करते हैं, हमें पता है किसी भी ब्रांच में, सर्किट ब्रांच में जितनी करंट एंटर करती है, जितनी करंट एंटर करेगी उतनी करंट क्या होगी, एग्जिट भी होगी, एमिट भी होगी हमारे पास है। तो इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आउटगोइंग करंट। तो मान लीजिए ये करंट हमारे पास क्या है, अभी इनकमिंग मान लिया, हमने इसको क्या कर दिया, इनकमिंग कंसिडर किया है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, ये आउटगोइंग भी हो सकती है, वो रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। तो यहां से बात करें हम क्या लिखेंगे बेटा, टोटल इनकमिंग करंट जो होगी वो इक्वल होगी बेटा किसके, आउटगोइंग करंट के। ठीक है, तो इनकमिंग करंट कितनी है बेटा हमारे पास, देखिए 1.5 इनकमिंग है, 1.2 भी इनकमिंग है, आई भी इनकमिंग है, 1.75 इनकमिंग आउटगोइंग है, और 0.5 भी आउटगोइंग है। तो ये हो गया 1.7 प्लस आई इज इक्वल टू 2.25। आई का वैल्यू कितना हो गया 2.25 माइनस 1.7, ठीक है सर 0.55। तो यहां से कितनी करंट एंटर कर रही है बेटा, 0.55 एम्पियर करंट क्या हो रही है, एंटर कर रही है। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें तो सपोज कीजिए सर हमारे पास ये आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आकर के नेगेटिव में आता तो सर करंट नेगेटिव में थोड़ी होती है हमारे पास। यहां बात करें हमारे पास, सपोज करो यहां जो आंसर आपने सोल्व किया है वो पॉजिटिव में ना करके नेगेटिव में आ रहा है। अगर नेगेटिव में आ रहा है दैट मीन्स हम बात करेंगे वो करंट इनकमिंग करंट नहीं है, आउटगोइंग करंट है। बिकॉज सर करंट तो नेगेटिव में हो ही नहीं सकती है भाई, करंट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं आ सकता है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है। अगर आपके पास क्या है, आपने अगर करंट को सोल्व किया है, अगर डिफाइन किया है हमारे पास से फाइंड किया है, तो यहां देखें अगर सपोज दैट आपका रिजल्ट जो हमारा पॉजिटिव में आ रहा है दैट मीन्स योर एज्यूमिंग डायरेक्शन इज करेक्ट। आपने जो करंट की डायरेक्शन कंसिडर की है वो क्या है, करेक्ट है, अदरवाइज अपोजिट है। नेगेटिव में आ रहा है तो क्या होगा, अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड करंट में कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी पर बेस्ड। ये पॉइंट ए है, इट्स पॉइंट बी, सी एंड डी एंड दिस ई। क्वेश्चन आपसे बोला गया है बेटा यू हैव टू कैलकुलेट, फाइंड आउट आई ए बी, आई डी सी और आई सी ई। ठीक है, ए बी ब्रांच में, सी डी ब्रांच में एंड सी ई ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ए बी डी सी एंड सी ई ब्रांच में। क्लियर? चलिए इसी को हम यूज करेंगे, किसे सोल्व करेंगे बेटा, किससे, बाय यूजिंग केसीएल, किरचॉफ चार्ज लो या करंट लो। अब देखिए यहां से 1.5 एम्पीयर करंट क्या हो रही है, एंटर कर रही है, कौन से पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तो यहां से एमिटिंग करंट भी कितनी होनी चाहिए बेटा, आउटगोइंग करंट कितनी होनी चाहिए, 1.5 ही होनी चाहिए।
पर जितनी करंट एंटर कर रही है उतनी करंट आउट हो जाएगी। तो यहाँ बात करेंगे उसका कुछ पोर्शन कितना 0.3 एम्पियर तो कितना आ गया, बीसी ब्रांच में आ गया। तो रेस्ट करंट कितनी हो गई 1.5 माइनस 0.3 1.2 करंट कहाँ जाएगी बेटा, बी ए ब्रांच में जाएगी। यही है, ये भी ब्रांच में। अब यहाँ से पॉइंट ए पर देखिए 0.2 इनकमिंग है 1.2 भी इनकमिंग है, 0.2 इनकमिंग है 1.2 भी इनकमिंग है। तो यहाँ से आउटगोइंग कितनी जाएगी, इन दोनों का सम सर 1.4 कितनी जाएगी 1.4। अच्छा ठीक है 1.4 यहाँ से इनकमिंग है, उनमें से आउटगोइंग कितनी है 0.7। इनकमिंग 1.4 है, आउटगोइंग 0.7 है, रेस्ट करंट कितनी हो गई सर, ये भी आउटगोइंग होगी 0.7 एम्पियर। क्लियर यहाँ तक। अच्छा ठीक है पॉइंट सी पर देखो बेटा, अब यहाँ पॉइंट सी पर बीसी ब्रांच से इनकमिंग करंट कितनी है 0.3, डीसी ब्रांच से इनकमिंग करंट कितनी है 0.7, यहाँ से इनकमिंग है 0.3, यहाँ से इनकमिंग कितनी है 0.7 है। तो यहाँ से एमिट कितनी होगी बेटा हमारे पास है 1 एम्पियर। अब किसी भी ब्रांच में देख लो आप, ए बी की बात करें तो ए बी ब्रांच में करंट जो फ्लो हो रही है 1.2 एम्पियर। और डीसी ब्रांच में सर आई डीसी ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है हमारे पास है 0.7 एम्पियर। ठीक है और सीई ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है सर वो हो रही है हमारे पास है 1 एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, बाय यूजिंग केसीएल वी कैन इजीली फाइंड द करंट इन द ईच ब्रांच। ठीक है यहां से मत करें, करंट को डिवाइड करना ऐड करना समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसी पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, सपोज कीजिए किसी ब्रांच में आपके पास गिवन है इस टाइप से, ये जंक्शन पॉइंट है, बिल्कुल है सर, जहां हमने कहा 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेज जहां कनेक्ट होती है दैट्स भी जंक्शन पॉइंट। ये मेरे पास है कितने ओम का 5 ओम का, ये 10 ओम का, ये 15 ओम का। यहाँ वोल्टेज गिवन है बेटा कितना +20 वोल्ट, यहाँ गिवन है मेरे पास -10 वोल्ट, यहाँ गिवन है मेरे पास कितना +5 वोल्ट, ऐसा गिवन है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द जंक्शन पॉइंट, यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट जंक्शन पॉइंट। अब देखिए पॉइंट जंक्शन पॉइंट पर पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, हमें पता है सर कि पॉइंट मैंने मान लिया कितना है बेटा V कंसिडर कर लिया, और हमें क्या पता है कि जंक्शन पॉइंट पर टोटल जो करंट होगी वो कितनी होगी 0 होगी, यही है। चलिए तो यहाँ बात करें, मान लीजिए सपोज करो यहाँ करंट कितनी पास हो रही है I1, यहाँ कितनी हो रही है I2, यहाँ कितनी हो रही है I3। अब हमें ये कंफर्म नहीं सर कौन सी इनकमिंग है कौन सी आउटगोइंग है, तो सभी को हम क्या कर लें इनकमिंग कंसिडर कर लेते हैं, या सभी को आउटगोइंग कंसिडर कर लो, कोई भी एक फिक्स कंसिडर कर लो, इनकमिंग या आउटगोइंग कोई मान लीजिए। तो यहाँ बात करें पहले पता करें सर I1 का वैल्यू कितना होगा, भाई ये तो मुझे पता है कि यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम I1 + I2 + I3 कितना आएगा 0 आएगा, पर I1 I2 I3 का वैल्यू तो पता हो। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज I = होता है V/R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। अब यहां 15 ओम रेजिस्टेंस से करंट जो पास हो रही है उसकी करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V-20, I1 का वैल्यू हो जाएगा V-20 अपॉन 15। I2 कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, V-10 तो V+10 हो गया। अरे समझ में आया भाई, यहां से करना है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, V-10 कितना हो गया V+10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है बेटा 10। I3 कितना है बेटा हमारे पास है V-5 अपॉन में 5। ठीक है ये इंडिविजुअल वैल्यू आ गई, इन तीनों का सम कर दो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहां से बात करें तो V-20/15 V+10/10 V-5/5 मस्ट बी 0। तो इनका एलसीएम आ रहा है बेटा कितना 30 से मल्टीप्लाई कर दो,
पूरे इक्वेशन को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या होगा, v माइनस 20/15 इंटू 30, v प्लस 10/10 इंटू 30, v माइनस 5 इंटू 5 सॉरी बाय 5 इंटू 30 मस्ट भी कितना 0। अब सॉल्व करो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 6 टाइम, यही होगा 2v माइनस 40, 3v प्लस 30, 6v माइनस 30, 0, 2v 3v 5v 5 प्लस 6 11v, कितना आ रहा बेटा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11v। नेक्स्ट माइनस 40 प्लस 30, माइनस 40 प्लस 30 कितना आ रहा है, अच्छा सॉरी 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 40 है इक्वल टू 0, तो v का वैल्यू आ गया 40/11 वोल्ट। ये लो, इस टाइप से आप जंक्शन पॉइंट पर पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे पास क्या है, केसीएल लो, कौन सा बेटा, किरचॉफ चार्ज या करंट लो, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा, किरचॉफ पोटेंशियल लो, लूप लो को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम बात करते हैं। ओके डन, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे एग्जांपल बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, टेन वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है बेटा, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे पास है, इसको पॉइंट कंसीडर कर ले x, इसको मान लिया हमने y। फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन, करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, और सेकेंड आपसे पूछा गया है वी एक्स माइनस वी वाई, एक्स और वाई पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। वी एक्स माइनस वी वाई कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास है यहां पर करंट तभी पता होगी बेटा जब हमारे पास एक्स पॉइंट का पोटेंशियल पता होगा, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, इस वाई पॉइंट को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कंसिडर कर लिया। याद करो पहला बेटा, ये क्वेश्चंस हैं इस टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं पहले, किसमें, कैपेसिटर में। तो यहाँ हमने क्या किया, 0 पॉइंट पोटेंशियल कंसिडर किया बेटा हमने, जिसको अर्थिंग किया, बाकी जिस पॉइंट को हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, 0। अब देखिए 0 से हम बात करेंगे, यहाँ जाएंगे बेटा किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, सर डिक्रीज हो रहा है, कितना 5, तो यानी 0 माइनस 5, ये भी -5 होगा। यहाँ सर 0 सॉरी लो से हाई जा रहे हैं, इंक्रीज होगा +10, ये भी +10 वोल्ट होगा, ठीक है। अब x पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास 4.x। क्या करेंगे बेटा हम, मान लीजिए यहाँ करंट कितनी है, I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो यहां से बात करें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू कितना आना चाहिए बेटा, 0, ठीक है। I1 का वैल्यू कितना होगा, x माइनस 10, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा मैं, x माइनस 10/5 प्लस x माइनस 0, x माइनस 0/2, यही तो होगा। अच्छा ठीक है, I3 कैसे कैलकुलेट करोगे, x माइनस -5, तो कितना हो गया बेटा, x प्लस 5/3 इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन वही 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, यहां तो 6 टाइम हो जाएगा,
अरे भाई ये भी 30 से होगा ना, तो ये तो 6 टाइम हो गया, कितना हो गया 6x माइनस 60, ये 15 टाइम्स हो गया 15x, ये हो जाएगा 10 टाइम्स 10x प्लस 50 इक्वल टू 0। 6 15 21 प्लस 10 31 माइनस 60 प्लस 50 माइनस 10 इक्वल टू 0। x का वैल्यू हो जाएगा 10/31 वोल्ट। ये लो, अब पोटेंशियल यहां पर पास क्या आ गया, x का पोटेंशियल आ गया, ये तो 0 है ही हमारे पास, तो यहां से फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास क्या है, Vx का वैल्यू कितना है 10/31 माइनस 0, आंसर आ गया 10/31 वोल्ट। ये लो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हमारे पास है, करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस, तो 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। x आपके पास गिवन है, सॉरी कैलकुलेट कर लिया आपने, और 10 ऑलरेडी गिवन है, I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा x माइनस 10/5। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या I5 कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये सॉरी I1 कैलकुलेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा हम, बस में आ गई। तो भाई क्या करना है, x का वैल्यू तो पुट करना है यहाँ से, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो ये था हमारे पास है, इसका हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो अभी भी सॉरी, ये तो अभी KCL पर ही है, KVL पर हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लोगे, चलो फटाफट लीजिए। ओके नेक्स्ट देखो, चलिए क्लास लंबी हो रही है इसलिए हम एक लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये पॉइंट हो गया A B C, ये भी C है, D, बस। चलो अब ये हमारे पास है कितना 14 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट 6 ओम, सॉरी वोल्ट नहीं ओम है, ये 2 ओम, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला हमारे पास है, फाइंड आउट, फर्स्ट क्वेश्चन, करंट थ्रू 2 ओम एंड 6 ओम, 2 ओम और 6 ओम से जो पास आउट करंट है वो कैलकुलेट करनी है। सेकेंड हमें बोला गया है VD माइनस VB का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, VD माइनस VB भी कैलकुलेट करना है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहां देखिए हमारे पास है, सबसे पहले मुझे लगाना पड़ेगा यहां जंक्शन लो, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कौन सा, लूप लो। मान लीजिए 14 वोल्ट सब जगह है, ये 10 वोल्ट है, ये 14 वोल्ट है, सब जगह करंट कौन प्रोवाइड करेगा 14 वोल्ट। ये कितनी करंट प्रोवाइड कर रहा है I1, ये I1, ये I1, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से कुछ पोर्शन है, करंट कहां जा रही है बेटा, I2 यहां जा रही है, भाई नेगेटिव टर्मिनल है एंटर कर लेगा, यहां से I1 आ रही है, यहां से कौन करंट जा रही है बेटा I2 जा रही है। यहां जाने के बाद इसका कुछ पोर्शन कितना बच गया बेटा, यहां पर पॉइंट A पर इनकमिंग करंट कितनी थी I1 थी, उसका कुछ पोर्शन कितना I2 इधर पास हो रहा है, तो रेस्ट जो कितना बच गया I1 माइनस I2, क्लियर है यहां तक, ठीक है। यहां से आएगी बेटा I1 माइनस I2, ये भी कितनी है I1 माइनस I2, ये कितनी करंट एंटर कर रही है यहाँ I2, यहां से कितनी एमिट होगी I2 वापस कमांड हो गई, यहां से दोनों ऐड हो जाएंगे, ये माइनस का I2 ये प्लस का I2, कितना हो गया अगेन I1। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा था, एक बैटरी जितनी करंट प्रोवाइड करेगी, बैटरी जितनी करंट प्रोवाइड करेगी उतनी करंट क्या नहीं चाहिए, एक्सेप्ट भी करनी चाहिए, तो ही आपका सर्किट क्या होगा करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर यहां तक। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या होगा, करंट थ्रू द 2 ओम एंड 6 ओम निकालना है। कोई भी एक लूप कंसिडर कर लो, कोई भी एक लूप मान लीजिए,
हम बात करते हैं ए बी सी डी ए, उसकी एक डायरेक्शन फिक्स कर लीजिए बेटा। डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, ए बी, तो मैंने ले लिया डायरेक्शन क्लॉकवाइज। कौन सी ले ली बेटा, क्लॉकवाइज। तो लूप हम ले रहे हैं बेटा कितना, ए बी सी डी ए, ये लूप हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी ए। चलिए तो डायरेक्शन क्या होगी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। ए टू बी, करंट किधर आ रही बेटा, बी टू ए, आप जा रहे हो किधर हो, ए टू बी। करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाते हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। भाई जब भी हम करंट के अपोजिट जाते हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा। तो यहां बात करें कितना होगा सर, करंट कितनी है I1, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये हो गया 4I1। अब बैटरी की बात करें, हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करके नेगेटिव से निकल रहे हो, इसी डायरेक्शन जा रहे हो ना आप, पॉजिटिव में एंटर करके नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो, क्या होगा, पॉजिटिव में एंटर करके नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो, क्या होगा बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा सर, नेगेटिव आएगा। कितना, -14। आगे चलो, इस पॉइंट पर आगे देखें। अच्छा करंट आ रही है डी टू सी और हम जा रहे हैं सी टू डी, तो सर करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, करंट के अगेंस्ट जाने इसका मतलब पॉजिटिव लेंगे सर 6I2, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 10 वोल्ट में पॉजिटिव में एंटर करके नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो, -10, ठीक है। कितना आएगा यहाँ 0, ये लो इक्वल टू 0। लूप हो गया, ऐसे स्टार्ट किया था, वापस टर्न कर रोटेट करते हुए कहाँ पर आ गए हम, ए पर आगे ट्रेवल करते हुए। चलिए सोल्व कीजिए इसको, कितना हो गया हमारे पास 4I1 + 6I2 इक्वल टू 14, 10, 24, कितना हो गया 24। चाहो तो उसको और भी सोल्व कर लें हम, 2I1 + 3I2 इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हो गया फर्स्ट लूप के लिए। सेकेंड लूप के लिए देखें तो सर हम लेंगे ए डी सी ए, अगेन क्लॉकवाइज। बट जरूरी नहीं है कि आप हम बात करें जैसा कि भाई हमने क्लॉकवाइज लिया, सेकंड टाइम आप भी क्लॉकवाइज लो, ये कोई फिक्स नहीं है। हाँ बट एक बार आपने डायरेक्शन फिक्स कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ये जरूरी नहीं है यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, वो भी ले सकते हो, एज और विश वो आपके ऊपर है, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ क्लॉकवाइज लिए तो यहाँ भी क्लॉकवाइज लेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। बट एक बार अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज मान लिए तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है इसमें, ठीक है। क्लॉकवाइज कंसिडर कर लिए तो क्लॉकवाइज ही चलना है। तो हम बात करेंगे ए टू डी, हम बात करेंगे कौन सा लूप है बेटा, पहले लिख लो ए डी सी ए टू डी। नेगेटिव में एंटर करके पॉजिटिव से निकल रहे हैं। अब देखो नेगेटिव में एंटर करके पॉजिटिव निकल रहे हैं, मतलब लो टू हाई जा रहे हैं, सो इंक्रीज हो रहा है +10। करंट जा रही है डी टू सी, आप भी जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन चलने पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। कितना सर 6I2। आगे आ जाओ, सी पॉइंट है ये, तो सी से अगेन ए जाएंगे हम। तो करंट आ रही है ए टू सी, आप जा रहे हो सी टू ए, करंट के अपोजिट, करंट के अपोजिट जाओगे, इसका मतलब क्या लेना बेटा, में पॉजिटिव कंसिडर करना है। कितना 2 × I1 - I2 इक्वल टू 0। चलिए सोल्व कीजिए, 2I1 -2I2 और -6I2 -8I2 और प्लस का 10 उधर ले जाएंगे तो -10। ये लो, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। कैसे करेंगे बेटा हम, ये मेरे पास क्या है 2I1, ये भी 2I1 है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दूं, सबट्रैक्ट कर दो सर, दोनों इक्वेशन क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर दें। तो 2I1 से 2I1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 3 प्लस का 8 11I2 प्लस का 12 प्लस का 10 22 कितना आ रहा है 22, ये प्लस का 12 है और प्लस का 10, हाँ 12 आ रहा है, 22 हो गया। I2 का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास
I2 का वैल्यू आ गया 22/11 2 एम्पियर। कितना आ गया बेटा? 2 एम्पियर। अब ये I2 का वैल्यू पुट करके I1 का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए बाय यूजिंग इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2I1 प्लस 3 I2 का वैल्यू 2 इक्वल टू 12, 2I1 इक्वल टू 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना हो गया बेटा हमारे पास? 6। तो I1 का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? I1 का वैल्यू आ रहा है मेरे पास है 3। कितना आ रहा है? 3। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब देखो क्या पूछा आपसे बेटा, 2 ओम रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास होगी? तो 2 ओम रेजिस्टेंस से कितनी आ रही है बेटा? 2 ओम रेजिस्टेंस से आ रही है I1 माइनस I2। तो IAC जो ब्रांच में जा रही करंट है वो आ रही है I1 माइनस I2। वो कितना होगा बेटा हमारे पास? I1 माइनस I2, I1 कितना है? 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1 एम्पियर। ठीक है, दूसरी क्या पूछा? 6 ओम से कितनी करंट पास हो रही है? I2, और I2 का वैल्यू कितना है बेटा? 2 एम्पियर। क्लियर? तो ये I6 जो होगा बेटा कितना होगा? 2 एम्पियर। अब देखिए नया क्वेश्चन क्या बोला उसने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, नाउ दैट VD माइनस VB, डी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है हमें। तो देखिए डी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बात करें, कहां स्टार्ट हो जाए मैडम? डी से स्टार्ट हो जाए। कहां स्टार्ट हो जाए? डी से। और कहां तक पहुंचना है मुझे? अप्रोच करनी है बी तक। तो देखिए पहले डी से जाऊंगा मैं, कहां पर? ए पर। जरूरी नहीं यही पाथ चूज करो आप, सी से यहां से भी आप जा सकते हो, इधर से भी ट्रेवल कर सकते हो, कहीं से मान लीजिए डी टू ए जाएंगे हम, तो हाई से लो जा रहे हैं बेटा, तो नेगेटिव में आएगा कितना? 10। ठीक। अब यहां ए टू बी जाएंगे हम, करंट जा रही है नीचे बी टू ए, हम जा रहे हैं ए टू बी, अपोजिट में जा रहे हैं, पॉजिटिव में कितना? 4I1। I1 कितना है बेटा? 3। तो 4 इंटू 3 12। कहां पर आ गए? बी पर आ गए। तो यहां से क्या होगा? VD माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 12, दैट मीन -2 वोल्ट। ये लो, इस टाइप से बेटा आप बात करें बाय यूजिंग द किरचॉफ लॉ, हम किसी भी सर्किट नेटवर्क की बात करें उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और कोई भी 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन हो, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, उनके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? बस में आ गई? तो ये था हमारे पास किरचॉफ लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम बात करें अदर सर्किट को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।